दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश से बड़ी अपडेट, बड़ी खबर लगातार जो है कि चुनावी जो कि कहीं ना कहीं चुनावी महोत्सव, चुनावी जो समीकरण है, चुनाव की जो समय सीमा है धीरे धीरे जैसे नजदीक आ रही है, उत्तर प्रदेश का सियासी पारा अब धीरे धीरे चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियां अपने अपने गोटी सेट करने पर लगे हैं। एक एक विधानसभा संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, तमाम वो चीजों को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गुत्थम गुत्था का एक राजनीतिक महायुद्ध की जो कि रणभूमि की शुरुआत हो गई है। आपको बता दूं कि बहुत बड़ी दो अपडेट यहाँ पे आ रही है। एक तो अखिलेश यादव की मुजफ्फरनगर रैली की बहुत जोरों से चर्चा है, और दूसरा जो है कि समाजवादी पार्टी की सबसे कहीं ना कहीं सक्रिय विधायिका जो कि रागिनी सोनकर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। और इस पर क्या चीजें निकल के आई, रागिनी सोनकर क्या भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, इस तमाम चीजों को लेकर मैं बिल्कुल स्पष्ट करके इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि लगातार जो है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया और तमाम ये चीजें जो चलती है, लगातार जो कि समर्थकों और जो श्रोतागण हैं सबके मन में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा है कि क्या रागिनी सोनकर भारतीय जनता पार्टी में चली जाएंगी और समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगी। तमाम वो चीजें मैं बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि दादरी की रैली की सफलता के बाद जिस तरह से गुर्जर समाज ने शानदार रैली और उसमें जाट सैनिक कुशवाहा तमाम वो जातियां मंच पर दिखी, और ग्राउंड में जिस तरह का एक जो कि रेला था, एक भयंकर भीड़ थी, उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी खेमे में जिस तरह से हड़कंप मचा, और जयंत चौधरी और योगी आदित्यनाथ एक मंच पर जिस तरह से रैली करने के लिए मुजफ्फरनगर की पूरी तरह से तैयारी में जिस तरह से दिखे, उसके बाद उसी मैदान पर, जिस मैदान पर जयंत चौधरी और योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, उसी मैदान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया उसी ग्राउंड में, उसी मैदान पर बस अब ऐलाने जंग बाकी है। और समाजवादी पार्टी वहां पर बहुत भीषण रैली करने जा रही है। और इसके जो संस्थापक है, जो करता धरता है, वो जो कि हरेंद्र मलिक, मुजफ्फरनगर के सांसद, जिन्होंने संजीव बालियान को बुरी तरह से पटकनी दिए थे 2024 लोकसभा में, जिस जो कि हरेंद्र मलिक के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया जो कि जयंत चौधरी को जाना स्वीकार समझ लिए, उस जो कि हरेंद्र मलिक जो समाजवादी पार्टी के सांसद जाट समाज से आते हैं, और वह हरेंद्र मलिक के देख रेख में बहुत भयंकर मुजफ्फरनगर में रैली होने जा रही दोस्तों। और ये अगले महीने में रैली की शुरुआत होगी। इसकी डेट तारीख तय हो जाएगी इसी महीने में, लेकिन अगले जो है कि मई महीने में रैली होने जा रही है। और यहाँ पर जो कि बहुत सारे जाट और सैनी और जाटो समाज के नेता समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग करने वाले हैं। इसी रैली में पूरी तरह से तैयारी हो रही है। जितने भी समाजवादी पार्टी में बसपा, आरएलडी, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के ओबीसी, एससी, एसटी के जितने भी नेता हैं, सब इसी रैली में सभी को ज्वाइनिंग करवाएंगे। हरेंद्र मलिक वहाँ पर मौजूद रहेंगे, राजकुमार भाटी, इकरा हसन से लेकर अतुल प्रधान होते हुए सुनीता वर्मा, तमाम कद्दावर नेता वहां पे मौजूद रहेंगे और बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग होगी। और बहुत भयंकर ये रैली का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। ये बहुत सटीक अपडेट आपको बता रहा हूं। यहाँ पे जो भी चीजें बता रहा हूं बिल्कुल क्लियर कट, अंदरूनी पूरी स्पष्ट जानकारी लेकर बता रहा हूं। और अब आते हैं दूसरी खबर रागिनी सोनकर को लेकर। रागिनी सोनकर मुंबई में जाती है। समाजवादी पार्टी की कद्दावर जमीनी एक नेत्री है, विधायिका है, और बिल्कुल मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का जो उनका तरीका है, जो सलीका है, बेहद जबरदस्त, हमेशा वायरल रहती है। और समाजवादी पार्टी मुखिया और डिंपल यादव जो समाजवादी पार्टी की मुखिया की पत्नी है, मैनपुरी सांसद है, उनकी बहुत ही करीबी है रागिनी सोनकर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो खबर चल के आ रही कि क्या भारतीय जनता पार्टी में जाएंगी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये खबर कब से चलाई जाने लगी। ये खबर तब से चलाई जाने लगी जब जौनपुर के लोकसभा प्रत्याशी 2024 में रहे थे कृपा शंकर सिंह, मुंबई में वह भी उस मंच पर मौजूद थे। एक कार्यक्रम था जो कि पुरस्कृत समारोह, ऐसे जो कि हिंदी महाराष्ट्र में कार्यक्रम था, उसी ग्राउंड में जो है कि उसी मैदान में, उसी मंच पर रागिनी सोनकर भी वहां पे मौजूद थी। इसी को लेकर जो कि बहुजन समाज पार्टी के कुछ ट्रोलर हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर हैं, ये अफवाह फैला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं, रागिनी सोनकर समाजवादी पार्टी में ही रहेंगी। और मछली शहर के जिस विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ी थी,
उसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। इनकी लोकप्रियता, इनके काम करने की शैली, जनता में लगातार इनका जो लगाव है और अपने विधानसभा में जो सक्रियता है वो बहुत बेहतरीन है और जीत के इनके मार्जिन जो है कि 90% प्लस बताए जा रहे हैं और ये चुनाव लड़ेंगी। कुछ अफवाह ऐसे भी फैला रहे हैं कि तूफानी सरोज के बेटे को इनकी सीट पर लड़ाया जाएगा। ये गलत खबर है दोस्तों, ये अफवाह फैलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये निश्चित तौर पर एक राजनीतिक जो षड्यंत्र है, इसको अफवाह फैला रहे हैं। प्रिया सरोज के बाप हैं, पिता हैं, जो है कि कहीं ना कहीं जो तूफानी सरोज कद्दावर जमीनी नेता हैं, तो उनके बेटे को एडजस्ट करने की बात ये अफवाह फैला रहे हैं भाजपा वाले। ये स्पष्ट कर दूं, रागिनी सोनकर अपने सीट से लड़ेंगी। तूफानी सरोज के लड़के को टिकट नहीं मिलेगा, स्पष्ट बता दूं। तूफानी सरोज के लड़के को टिकट वहीं से मिलेगा जहां तूफानी सरोज खुद लड़ते थे और अपने आप को रिटेन करेंगे और लड़ने से रोकेंगे, तब अपने बेटे को लड़ा सकते हैं। पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो रागिनी सोनकर कहीं नहीं जा रही हैं, ना तो प्रिया सरोज कहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी के सब थे और रहेंगे। ये अंदर की जानकारी लगातार मैं बात करके आपको स्पष्ट करके बता रहा हूं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।